जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपना टॉपिक होगा सैम्पलिंग। सैंपल क्या होता है? तो दोस्तों जैसे कि अपन ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमारे शरीर का पूरा खून नहीं निकाला जाता है, बल्कि एक बूंद खून निकाली जाती है और उसी के आधार पर हमें बता दिया जाता है कि आपके शरीर में इतना पॉइंट खून है, या फिर हमें ब्लड ग्रुप की जानकारी दे दी जाती है सिर्फ एक बूंद से। तो वो जो एक बूंद निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं? सैंपल। और जो हमारे शरीर का जो पूरा खून है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। इसी प्रकार आप जब गेहूं खरीदने जाते हो, जैसे कि 5 बोरी गेहूं खरीदने गए, ठीक है, उसके बाद में विक्रेता क्या करता है? आपको 500 बोरियों में से गेहूं नहीं दिखाता है, बल्कि क्या करता है? आपको सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं की निकाल कर दिखाता है। आप उस एक मुट्ठी गेहूं को देखकर ही ये डिसीजन लेते हो कि इन गेहूं की बोरियों को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जो एक मुट्ठी गेहूं की देता है उसे क्या बोलते हैं? सैंपल। और जो 5 बोरी में जो गेहूं डला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। इसी प्रकार जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी पूरी जांच नहीं की जा सकती, जैसे कि पानी की बोतलें। 1000 पानी की बोतलें हैं। अब आप उन 1000 बोतलों की पूरी बोतलों की जांच नहीं कर सकते कि इसमें फ्लोराइड है या फिल्टर कितना है, इन सब की जांच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि आप 1000 बोतलों की पूरी जांच करोगे तो वो बोतलें क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, बिक्री योग्य नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हो? आप 1000 बोतल में से क्या करोगे? सिर्फ 10 बोतलें निकालोगे और उन 10 बोतलों का क्या करोगे? फिल्टर चेक करोगे, फ्लोराइड चेक करोगे और उस फ्लोराइड के आधार पर उन बोतलों को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। तो यही क्या है? जो 10 बोतलें निकाली वो क्या है? आपका सैंपल। और जो 1000 बोतलें हैं वो क्या है? आपका पॉपुलेशन। तो आइए अपन इसकी परिभाषा और इसके प्रकार देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में है आपकी 10 वस्तुएं रखी हुई है, इसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन। इसमें से अपन क्या करेंगे? सैंपल लेंगे, क्योंकि सबकी जांच नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे? इसमें से केवल 2 वस्तुएं लेंगे और इन 2 वस्तुओं की जांच करेंगे। यदि ये 2 वस्तुएं सही पाई जाती है तो इस पॉपुलेशन को हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। या ये 2 वस्तुएं खराब पाई जाती है तो इसे अपन क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो 2 वस्तुएं निकाली है ये क्या कहलाती है? सैंपल। और जो ये जो 10 वस्तुएं दे रखी है ये क्या कहलाएगी? आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, सैंपलिंग क्या होता है? इसको निदर्शन बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए, संपूर्ण समग्र पॉपुलेशन या यूनिवर्स, जो समग्र होता है उसको आप पॉपुलेशन भी बोल सकते हो और यूनिवर्स भी बोल सकते हो, में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के चयन की प्रणाली को ही निदर्शन, प्रतिचयन, प्रतिदर्श, न्यादर्श, सैंपल कहते हैं। यानी कि कुछ चुनी हुई इकाइयां, जैसे कि आपने 1000 बोतल में से केवल 10 बोतलें चुनी तो वो क्या कहलाएगी? सैंपल कहलाएगी, निदर्शन कहलाएगी, प्रतिचयन कहलाएगी, प्रतिदर्श कहलाएगी, न्यादर्श कहलाएगी। अब देखिए दोस्तों, सैंपल के द्वारा पॉपुलेशन के बारे में निर्णय लिया जाता है। यदि सैंपल अच्छा है तो अपन क्या करेंगे? पॉपुलेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि सैंपल खराब है तो पॉपुलेशन को अपन क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। जैसे शरीर में से एक बूंद खून की लेना ही क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं समग्र के प्रकार, टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए 4 प्रकार है इसके। एक तो परिमित समग्र, फाइनाइट पॉपुलेशन, अपरिमित समग्र, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, वास्तविक समग्र, रियल पॉपुलेशन, काल्पनिक समग्र, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। अब देखिए परिमित समग्र क्या होता है? इसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जैसे आयकरदाताओं की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, यानी कि हम इन इकाइयों को गिन सकते हैं।
अगला देखिए अपरिमित समग्र इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इसमें इकाइयों की संख्या अनिश्चित होती है जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे आकाश में तारों की संख्या, सिर में बालों की संख्या, इनको अपन क्या है गिन नहीं सकते, तो ये अपरिमित समग्र हो जाएगा। एक होता है वास्तविक समग्र रियल पॉपुलेशन। ये इकाइयां अस्तित्व में होती है, जैसे प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, ये क्या है रियल पॉपुलेशन। एक होती है काल्पनिक समग्र हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। इन इकाइयों का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, जैसे एक पासे के उछाल के आधार पर तैयार किया गया समग्र काल्पनिक होता है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन लेते हैं संगणना एवं निदर्शन अनुसंधान। यदि आप संगणना के आधार पर अनुसंधान करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस होगी, और यदि आप सैंपल के आधार पर अनुसंधान करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस होगी। यदि समस्त इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यानी कि जैसे कि अपन ने 1000 बोतलें ले ली थी, यदि सभी बोतलों की जानकारी प्राप्त करना है तो संगणना विधि का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, सेंसस मेथड। और यदि चुनी हुई इकाइयों के आधार पर समग्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो तो निदर्शन विधि का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप 1000 में से 10 बोतलें चुनते हो तो आपको कौन सी विधि अपनानी होगी, निदर्शन विधि, यानी कि सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन अपनाना होगा। अब देखिए, यदि आप पॉपुलेशन के आधार पर अनुसंधान करना चाहते हो, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर आप समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना चाहते हो और कोरिलेशन ज्ञात करना चाहते हो, तो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन से ये तीनों ज्ञात करते हो तो क्या कहलाएगा, पैरामीटर, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचल। और यदि सैंपल लेकर आप समांतर माध्य ज्ञात करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हो और कोरिलेशन ज्ञात करते हो तो क्या कहलाएगा, स्टैटिक कहलाएगा, यानी कि प्रतिदर्शज कहलाएगा। तो ये इनके माप होते हैं, पॉपुलेशन का माप और सैंपल का माप। पॉपुलेशन का माप क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, और सैंपल का माप क्या कहलाएगा, स्टैटिक कहलाएगा। तो ये यहाँ से पर्सन एग्जाम में सीधा सीधा उड़ता है। ये इनके माप है, समांतर माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन है। अब इनको याद कैसे करोगे, पी से क्या हो जाएगा पी, एस से क्या हो जाएगा एस। तो पॉपुलेशन से पैरामीटर, सैंपल से स्टैटिक। अब देखिए दोस्तों, अपन देखेंगे निदर्शन की विधियां। दो विधियां इसकी, देव निदर्शन विधि और दूसरी है गैर निदर्शन विधि। देखिए, जो देव निदर्शन विधि है उसको अपन जानते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड के नाम से, या फिर अपन इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी बोल सकते हैं। दूसरी है गैर निदर्शन विधि, इसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब देखिए, देव निदर्शन विधि में क्या होता है, इसमें यह पक्षपात रहित होती है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, जबकि निदर्शन विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात किया जा सकता है। अब देखिए, देव निदर्शन विधि की पहला टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सरल देव निदर्शन विधि। इसमें भी दो भाग है, एक तो लॉटरी द्वारा, एक है देव संख्या सारणी के प्रयोग द्वारा। आज अपन लॉटरी द्वारा और देव संख्या सारणी के प्रयोग के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, लॉटरी के द्वारा कैसे अपन सैंपलिंग करते हैं। लॉटरी, इस विधि में कुछ पर्चियां बनाकर डाल दी जाती है, एक बॉक्स के अंदर कुछ पर्चियां डाल देंगे तथा किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा कुछ इकाइयों का चयन कर दिया जाता है। तो एक व्यक्ति आएगा, बॉक्स में पर्चियां डाली होगी और बॉक्स से एक पर्ची उठाएगा और उसका चयन किया जाएगा। ढोल घुमाकर, ढोल में क्या होते हैं 0 से 9 तक के अंक होते हैं और उस ढोल को घुमाया जाता है।
एक होता है घड़ी के द्वारा, घड़ी में भी 0 से 9 तक के अंक होंगे, जिस अंक के सामने सुई रुकती है उसका चयन किया जाएगा। एक होता है आंख पर पट्टी बांधकर तीर मारना, तीर जिस इकाई पर लगता है उसका चयन कर लिया जाता है। एक होता है लॉटरी मशीन के द्वारा, इसमें भी 0 से 9 तक के अंक होते हैं, मशीन रुकने पर जो अंक ऊपर आते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। अब अपन देखेंगे देव सारणी के द्वारा सैंपलिंग। अब देखिए दोस्तों देव सारणी क्या होती है। देव सारणी में पहला है फिशर एवं येट्स की सारणी। इस सारणी में 15,000 देव अंकों को 1500 समूह में बांटा गया है। दूसरी है कैंडाल एवं बीबी समित की सारणी। इस सारणी में 1 लाख देव अंकों को 25,000 के 4 अंकों के समूह में बांटा गया है। अगला है रैंड कॉरपोरेशन की सारणी। इस सारणी में 10 लाख देव अंकों को 2 लाख के 5-5 अंकों के समूह में बांटा गया है। अगली है टिपेट की सारणी, इसमें 10,400 देव अंक है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।